So, Hariom to everybody and good morning to Anil, Aarti, Darshan, Hina, Jyoti, Kiran, Nirmal, Parul, Pawan, Pooja, Sadhana, Shilpi, Jay Prakash, Meenakshi, Rajshri, and each and everybody who even जिनका नाम मैंने नहीं लिया. So let us start with हमारा 16th day का class. तो हमारा हमने बहुत सारी चीजें सीखी टिल डेट और एंड नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग. Okay, so now we are exploring the day 16 and हमने अभी तक फिलहाल जहाँ से हमने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी, हमने लिखना सीखा, हमने अपने साउंड बॉक्स को एक्सप्लोर किया, साइंटिफिक रिसर्च समझी, हमारे बॉडी का ओरा कैसे हो रहा है, और जब आप ओम चैंट कर रहे हो आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, आपका परफेक्ट बैलेंस कैसे आ रहे हैं, आपकी चक्रस जो है डिसअलाइनमेंट है वो भी कैसे अलाइनमेंट में आ रहा है, along with हमारा इनर रिफ्लेक्शंस, बहुत सारी चीजें हमने एक्सप्लोर करी और हमने ऑल 4 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हमने वो भी एक्सप्लोर किया. तो अभी ये रो एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी? यस मैम. या ओके, ठीक है. तो कहने का मतलब ये है हमने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी. एक्सप्लोर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं. पता नहीं मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है, शायद आप लोग को दिख रहा है. अच्छा, दिख रहा था. ओके ओके. तो नाउ गोइंग टुवर्ड्स आवर ग्रैटिट्यूड प्रेयर. तहे दिल से गिविंग ग्रैटिट्यूड टू ऑल आवर एंसेस्टर्स, ऑल गुरु, पूरी सृष्टि, सारे भगवान को, सब पूरा कायनात को तहे दिल से धन्यवाद, ताकि ये यूनिवर्सल एनर्जी मेरे यहाँ से फ्लो होते हुए आप सब ग्रहणशील होते हुए ये नॉलेज को ले पा रहे हो. तो अब मैंने ओम का वी आई एक्सप्लेन्ड अबाउट क्या है, द वेकिंग स्टेट, द ड्रीम स्टेट ऊ was a deep sleep state, then was the last which is the silence, है ना. हमने ये 4 स्टेट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. तो इसको और थोड़ा बाइफिकेशन में और थोड़ा गहराई में समझने के लिए आज वी विल वर्क ऑन दैट. ओके. सो ओम को अगर मैं और गहराई में अगर मैं आपको बताऊं तो ओ का जो कलर होता है रेड, और यू का कलर होता है व्हाइट, एम का कलर होता है ब्लैक. तो पहले लेट अस टेक फिर ऊ फॉर मो. ओके. तो ओ जो है वो पूरी तरह से उसका जो समय होता है वो मॉर्निंग का, मतलब वो मॉर्निंग को रिप्रेजेंट करता है. ओके. उसकी डेटीज क्या है? अग्नि. उसका एलिमेंट गॉड्स है अग्नि. उसका फंक्शंस है क्रिएशन करना, ब्रह्मा जी के जैसे क्रिएशन जब क्रिएट होता है. जीवा में इट रिप्रेजेंट्स द बॉडी. कुंडलिनी चक्र में इट रिप्रेजेंट्स द मूलाधारा. मीटर्स में इट रिप्रेजेंट्स द गायत्री, और ये रजस गुना को रिप्रेजेंट करता है. आपकी ईड़ा नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है. मून जो है एक वैक्सिंग मून के वैक्सिंग मून को रिप्रेजेंट करता है. ब्रह्मा जी, जैसे मैंने बोला, इज अ स्टेट ऑफ वेकिंग, जो हम जगे हुए स्टेट में है जहाँ पे हम क्रिएशन करते हैं, राइट. तो हमें इंस्पिरेशन हमारे ड्रीम या डीप स्लीप या साइलेंस में आती है, मगर हम अप्लाई कब करते हैं? वेकिंग स्टेट में हम करते हैं. क्वालिटीज इज एक्शन, जो हम एक्शन लेते हैं बिकॉज हम क्रिएशन करते हैं यहाँ पे. तो संसारा लाइफ ऑन अर्थ इज दी बर्थ. सीजन स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, स्पीयर अर्थ को रिप्रेजेंट करता है. वेकफुलनेस स्टेट है ये अहंकारा को, बिकॉज ऑब्वियसली आप वेकफुल हो तो आपको अपना तत्व जो है अहंकारा को रिप्रेजेंट करता है. ये पास्ट को समय पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऋग्वेदा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वर्ल्ड क्या है? इसका अर्थ. अभी हम ऊ की बात करते हैं. ऊ जो है वो उसका जो कलर है वो व्हाइट है. मिड डे को ये रिप्रेजेंट करता है. इसकी जो आर्यन डेटी है वो वाटर गॉड है. और एलिमेंट गॉड जो है, जो 5 तत्वों में से एलिमेंट गॉड जो है वो सन है. और फंक्शन जो है वो मेंटेनेंस है, मतलब क्रिएशन,
में क्रिएशन हो गया ब्रह्मा जी की एनर्जी, ऊ में विष्णु जी की एनर्जी वे सस्टेनिंग हो रही है, राइट। सो मेंटेनेंस, सोल, ये जीवा जो सोल, और अनहता टू योर थर्ड आई, इसको रिप्रेजेंट, थर्ड सॉरी अनहता टू योर थ्रोट चक्र, उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये सत्व गुना है। आपकी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में ये पिंगला वाली नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। फुल मून को रिप्रेजेंट करता है। विष्णु जी, जैसे मैंने बताया कि प्रिजर्वेंस, राइट, तो विष्णु जी की एनर्जी है ये। तो पूरा नॉलेज, क्वालिटी इज नॉलेज, ज्ञान इसमें। और लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, लाइफ ऑन अर्थ, ये संसारा मतलब लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सीजन क्या है, समर। स्पियर है हेवन, और ड्रीम स्लीप वाले स्टेट को रिप्रेजेंट करता है ऊ। और तत्व है इसका बुद्धि। और ये प्रेजेंट टाइम, समय जो है प्रेजेंट मोमेंट पे ये वर्क करता है। और वेदास मतलब यजुर्वेदा को रिप्रेजेंट करता है, और वर्ल्ड है हेवन। तो अभी हम म की बात करते हैं। म जो है उसका कलर है ब्लैक। ये इवनिंग की एनर्जी होती है। और जो डेटी है वो स्टॉर्म गॉड है। एलिमेंट गॉड जो है विंड, वायु है। और डिस्ट्रक्शन फंक्शन इसका होता है डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन मतलब नॉट कंप्लीशन बट डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब हर एक सेल का क्रिएशन होता है, तो जो वो के स्टेट में होता है, फिर वो चलता है अच्छी तरह से, आराम से चल रहा होता है, तो वो ऊ के उसमें होता है। और जब वो खत्म हो जाता है, जब डिस्ट्रॉय होने होता है, तब वो म के उसमें जाता है। फिर एक नया सेल आता है, मतलब वो सर्कल चलता ही जाता है। तो ये डिस्ट्रक्शन। तो जीवा इज लाइक स्पिरिट, तो माइंड बॉडी सोल, जैसे मैंने आपको बताया, ये तीनों एलिमेंट्स को बैलेंस कर रहा है। अजना चक्र, म जो है आपका अजना चक्र को रिप्रेजेंट करता है। मीटर्स आपकी जागृति, और ये तमस गुना को बैलेंस करता है। इसमें ये सुषुम्ना नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। और वैनिंग मून का पीरियड जो होता है वो म की एनर्जी होती है। और शिवा, लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करता है। क्वालिटीज होती है इसकी इच्छा एंड विल। और संसारा जो लाइफ ऑन अर्थ जो है वो डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे मैंने बताया कंप्लीशन हो रहा है, राइट। एंड देन सीजन जो है ऑटम को रिप्रेजेंट करता है। एटमॉस्फेयर को वो रिप्रेजेंट करता है। डीप स्लीप जो है, डीप स्लीप इज अ स्टेट वेयर देयर इज नो डुअलिटी, राइट। आप बहुत गहरी नींद में चले जाते हो करके, जहाँ पे आपको यही नहीं पता कि आपका नाम क्या है, राइट, डीप स्लीप में। तो डीप स्लीप को रिप्रेजेंट करता है। तत्व इसका मनस होता है। और समय जो है फ्यूचर रिलेटेड होता है। एंड वेदा, साम वेदा को रिप्रेजेंट करता है। और पूरी लर्निंग्स जो साम वेदा की उसमें समाई है। और वर्ल्ड जो है ये नीदर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो जो ऐसे मैंने आपको बताया, ओम जो है वो हर चीज, हर ये कॉस्म, जो पूरे संसार जो हमारा चला, पूरा ब्रह्मांड जो चल रहा है हमारा, ये ओम की वाइब्रेशन की वजह से चल रहा है। अगर ओम वाइब्रेशन नहीं होगा तो हमारा अस्तित्व नहीं होगा, हमारा ये प्रेजेंस नहीं होगा, ये यूनिवर्स जो चल रहा है वो ही नहीं होगा, तो हम कैसे होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो हर एक चीज, हर एक क्षण, हर एक सेल, हर एक जो चीज आप देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, जो हमारी कैपेसिटी में है, हमारे थिंकिंग के पावर में है, या उसके भी बियॉन्ड, जो उसके भी परे चीजें, इज ओम। तो हम एज ह्यूमन, हम एक, हमारी सोचने की एक ही क्षमता है, मगर ये उसके परे है, उससे भी ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स करके। जब आप ओम चैंट करते हो तो हमारे जो 5 कोशास होते हैं, लेयर टू सेल्फ, पूरे 5 कोशास भी हमारे बैलेंस होते हैं ना। हमारे 5 कोशास क्या है? सबसे फर्स्ट है आपका फिजिकल बॉडी। तो फिजिकल बॉडी, अभी मैं इसमें आपको
एक्सप्लेन करूंगी कोशास क्या है। पहले ये इमेज आप देख लो। ओके, तो ये फर्स्ट है फिजिकल बॉडी को अन्नमय कोशा, जो आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो। तो कोशास बेसिकली क्या है, आप पूरे दिन में ईदर ऑफ दी वन जोन में आप रहते हो और रिप्रेजेंट करते हो। मतलब आप इनमें से कोई भी 5 कोशा से आप ऑपरेट कर रहे होते हो। ओके, अभी हम समझेंगे हम कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट मैंने बताया आपका अन्नमय कोशा, आपका फिजिकल बॉडी। सेकेंड है आपकी एनर्जी बॉडी जो कि है प्राणमय कोशा। ओके, थर्ड है आपका मनमय कोशा जो कि इमोशनल बॉडी होती है। फोर्थ होती है आपकी विजडम बॉडी, और फिफ्थ होती है आपकी आनंदमय कोशा। ओके, आपका ब्लिस बॉडी। तो नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड कि आप पूरे दिन में ये इधर ऑफ दी वन कोशा से आप ऑपरेट कर रहे होते हो। मतलब आइदर यू आर इन दी फिजिकल बॉडी के से ऑपरेट कर रहे हो, या आप माइंड थॉट के हिसाब से आप सोच रहे हो, तो मनोमय कोशा हो गया। तो हर एक से आप पूरे दिन में शिफ्ट होता रहता है ये। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि कैसे क्या हो रहा है, और ये कोशा से हम कैसे इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। तो जब हम ओम उच्चारण करते हो तो आप ईच एंड एवरी कोशास में प्योरिटी लाते हो और उसमें क्लीनिंग होती है। तो इसलिए ओम उच्चारण इतना इतना इम्पोर्टेंट है। मतलब हर चीज आप ब्रह्मांड से कनेक्ट हो रहे हो, अपने परम तत्व से कनेक्ट कर रहे हो, आपकी चक्रस बैलेंस हो रही है, आपकी बॉडी की एनर्जी बैलेंस हो रही है, आपके माइंड को स्टिमुलस हो रहा है, आप वेगस वेन आपका एक्टिव हो रहा है, आपका पैरासिम्पथेटिक हीलिंग वाला नर्वस सिस्टम, आपका ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है, आपका डीएनए दैट उतना तक लेवल तक जा रहा है। तो आप इमेजिन करो ये इतना अबंडेंस लेवल पे आप कनेक्ट कर रहे हो, तो यू आर गोइंग इनटू अ डिफरेंट स्टेट ऑफ बीइंग देन व्हाट यू वर अर्लियर। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हमारे कोशस, हाँ हमारे 5 कोशस। तो जैसे ये फुल एंटायर ब्रह्मन है, और ये एंटायर ब्रह्मन में हम बहुत सारे मनुष्य है, राइट। तो हम कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, राइट। तो हर एक थॉट और हर एक वर्ड, हम इतने सारी पॉपुलेशन है, राइट, इतने सारे वो लोग हैं। तो हर एक का जो थॉट और जो वर्ड्स और जो हमारी एनर्जी हम रेडिएट कर रही है, वो कहीं ना कहीं जाके पूरी वो कलेक्शन करके एक्सचेंज हो रही है पूरी ब्रह्मांड से। इट इज गेटिंग एक्सचेंज, राइट। नीचे से वो एक्सचेंज हो रही है और वो वापस से आपके पास आ रही है, एक्सचेंज हो रही है, वो हम सबके पास आ रही है। तो ये एक यूनिफाइड फील्ड ऑफ अवेयरनेस है। ओके, आप उसको अवेयरनेस बोलो, कॉन्शियसनेस बोलो, ब्रह्मन बोलो, इट इज जस्ट द सेम, उसके अलग अलग नाम है। ओके, सो कहने का मतलब है आपका थॉट और आपके वर्ड्स और आपके वो कॉन्स्टेंटली आप यूनिवर्स के साथ शेयर कर रहे हो, और आपके पास अगेन आ रहा है। तो मतलब एक एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, एज ए ह्यूमन बॉडी आप एक्सचेंज कर रहे हो और वो आपके पास वापस से आ रहा है। तो तो एक होता है इनिमेट, इनिमेट तरीका, जहाँ पे वो उसका साइकिल कैसे चलता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ओके, एक होता है एनिमेट तरीका जहाँ पे प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन। तो हम एनिमेट इसके इसमें आते हैं। थर्ड डायमेंशन होता है टाइम एंड स्पेस, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ इवेंट हो रहा है, सिचुएशन हो रहा है, सर्कमस्टेंसेस हो रही है, ये पूरी ब्रह्मांड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर ब्रह्मांड लेवल। ओके, सो जब हमारे 5 कोशास होते हैं, हम कभी ना कभी ईदर ऑफ दी वन कोशा से हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, और वो ऑपरेट करते हुए हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं वो वाले कोशा से। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम अन्नमय कोशा, जो कि हमारा फूड जो हम खाना खाते हैं उससे हमारा वो लेयर बन रहा है ना, वो शीट, मतलब वो एनर्जी वो उधर से हमारी तो कई बार हम जब फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो हम अन्नमय कोशा से, मतलब फॉर एग्जांपल जब आप रनिंग कर रहे हो, या आप एक्सरसाइज कर रहे हो, या प्राणायाम कर रहे हो, तो आप अन्नमय कोशा में आप कर रहे हो। और तो सेकंड वाला जो लेवल है प्राणमय कोशा इज, और जो आपके बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स होती है, जो आपका वाइटल एयर शीट होती है, मतलब आपने जो श्वास ली,
तो जब जब आपको दिन में आपको भूख लगती है तो आप क्या बोलते हो, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो आपकी प्राणमय जो कोशा, जो आपकी एनर्जी को पोषण फ्रॉम दी प्राणमय, वो आपकी बॉडी आपको बोलती कि आपको भूख लगी है और फिर आपको खाने का मन करता है। ठीक है, तो इट इज योर बॉडी टेलिंग यू। सो वी आर नॉट द बॉडी, वी आर नॉट द माइंड। तो जब आपको आप रिलेट करते हो कि मुझे भूख लगी है, तो आप प्राणमय कोशा से आप ऑपरेट कर रहे होते हो। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो आप अन्नमय फिजिकल बॉडी है आपकी, है ना। मनोमय कोशा जो है आपकी थॉट, फीलिंग्स, माइंड, शीट जो है, ये सारी की सारी जो है आपकी पर्सनालिटी मनोमय कोशा आपके माइंड में आपकी चलती रहती है। तो जब आपको इमोशंस फील होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको गुस्सा आता है या फियर आता है, तो आप क्या बोलते हो, आई एम एंग्री, मैं गुस्सा हूं। बट वी आर अ पार्ट, हम एक छोटा सा पार्ट ऑफ ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। तो वी वी आर, हम बोलते हैं आई एम फीलिंग एंग्री। तो इमोशन इज लाइक अ विजिटर विच यू आर फीलिंग, बट एक्चुअली इट इज कैसे मैं बताऊं, मतलब इट इज अ फीलिंग दैट यू फीलिंग। क्योंकि हम अपने बॉडी से और अपने माइंड से इतने ज्यादा हम अटैच होते हैं, ड्युअलिटी में रहने लगते हैं, कि हमें अंडरस्टैंड ही नहीं होता कि हम अलग अलग जोन से ऑपरेट कर रहे हैं। तो जब आप मन वाले कोशा, तो आप यू आर फीलिंग एंग्री, यू आर नॉट एंग्री, यू आर, आपकी बॉडी फील कर रही है कि वो गुस्सा है, यू आर फीलिंग फियर। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप उसको डिसोसिएट करते हो और आप बोलते हो आई एम फीलिंग एंग्री, आई एम एंग्री वाला सिनेरियो नहीं, आई एम तो आई एम, मतलब आप वो परम तत्व हो। मगर हम जब अपने आप को उससे एसोसिएट करने लगते तो कहीं ना कहीं वो हमारा डिस्कनेक्ट होता है। सो नाउ लेट अस गो टू विज्ञानमय कोशा, जो कि पूरी तरह नॉलेज, इंटेलेक्ट, स्ट्रेंथ। तो अभी जो फिलहाल हम एक दूसरे के साथ में है, मैं आपको सिखा रही हूँ और आप सीख रहे हो, तो हम कहीं ना कहीं अभी हम विज्ञानमय कोशा में है, क्योंकि हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं और हम इंटेलेक्ट से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, कई नाउ द कम्स द लास्ट वाला, जो कि आनंदमय कोश है, जो टोटल ब्लिस स्टेट है। ओके, जो टोटल हैप्पीनेस स्टेट है। हम सब इसी चीज के चक्कर में हम भागते रहते हैं, मगर वो आनंदमय कोशा जो है, वो ऑलरेडी वो एक स्टेट है, वो हमारे अंदर ऑलरेडी है। तो जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को हम उसको शिफ्ट करने लगते हैं, तो ग्रेजुअली हम वो वाले स्टेट में हम जाने लगते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हम अपने आप को ईगो, मतलब हम अपने आप को डुअलिटी में रहते हैं, इसलिए हम सोचते कि हम अलग हैं और ब्रह्मांड अलग है, मगर ब्रह्मांड और हम सेम ही। सो लेट मी मोर सिंप्लीफाई दिस लर्निंग्स। ओके, और भी सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि या तो आप कभी आप अपने फिजिकल बॉडी से, जब आप एक्टिविटी कर रहे हो तो आप अपने फिजिकल बॉडी से काम कर रहे हो। जब आप प्राणायाम कर रहे हो या आपको भूख लग रही है, तो जब ये वाली एक्टिविटी होने लगती है तो आप क्यों, प्राणमय क्या है, वो आपकी आपकी एनर्जी लेवल आपको बोल रहा है कि मुझे भूख लगी है, तो आप वो वाले जोन पे काम कर रहे हो। जब आप ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, ज्यादा थॉट कर रहे हो, ज्यादा ये कर रहे हो, तो आप विज्ञानमय कोशा से, मतलब आप अपने मेंटल बॉडी से आप काम कर रहे हो, है ना। जब आप सॉरी मनमोय कोशा से आप कर रहे हो, जब जब आप नॉलेज ले रहे हो या आप कुछ लिख रहे हो या कुछ सीख रहे हो या आप कुछ बता रहे हो, तो आप विज्ञानमय कोशा से आप काम कर रहे हो। और आनंदमय, जब आप ओम चैंटिंग कर रहे हो या आप ध्यान लगा रहे हो या आप मेडिटेशन कर रहे हो, तब आप वो आनंदमय कोशा में आप ड्वेल कर रहे हो। तो हमें इस पे ड्वेल करना है, मगर हम उस पे ड्वेल नहीं करते, हम अलग अलग जोन से ऑपरेट करते हैं। और तो बेसिकली उसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर डिसबैलेंस्ड रहता है। तो अभी ये पूरी जो लेवल है, कभी मैंने इंटेलेक्ट से मैं काम कर रही हूँ, कभी मैं मुझे मेरी बॉडी का नॉर्मल भूख लग रही है, मुझे बाकी चीजें करनी है, तो आप वो वाले स्टेट में जा रहे हो, मतलब यू आर चेंजिंग एंड शिफ्टिंग योर स्टेट अकॉर्डिंगली, राइट, मतलब एज पर योर बॉडी इज फंक्शनिंग।
नाउ अगर इसको सबको अगर आपको प्यूरिफाई करना है, पूरे ईच एंड एवरी चीज को प्यूरिफाई करना है, तो हर एक का तरीका अलग अलग है। मगर द इजिएस्ट ऑफ ऑल, मतलब हर चीज का अगर एक चाबी का अगर मैं आपको बताऊं, तो वो है ओम। आप ओम चैंट करते हो तो आपकी हर चीज, एवरी कोशा आपका बैलेंस्ड होता है, प्यूरिफाई होता है, और वो अमेजिंगली आपके लिए काम करने लगता है। तो कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं, मगर फिर भी हम छोटी छोटी चीजों में रिएक्ट करते हैं हम, बिगर पिक्चर को देख ही नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम डुअलिटी में रहते हैं। हमें लगता है कि नहीं, मैं अलग हूँ और ब्रह्मांड अलग है। तो जब आप डुअलिटी में रह रहे हो तो आपको कभी बिगर पिक्चर दिखती ही नहीं है। तो नाउ कमिंग टू अ लाइफ का फैक्ट, वो ये है कि जब आपकी सोल जर्नी, जब आपको अवेकन होना है, जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो यूनिवर्स ही आपको अवेकन करने की कोशिश कर रहा है। तो अब यूनिवर्स आपको उधर से पुश देता है, बिकॉज इट वांट्स टू अवेकन यू, राइट। आप खुशी में तो याद नहीं करोगे, आप जब दुख होगा तभी आपको लगेगा अरे क्या है लाइफ का मीनिंग, क्यों हो रहा है, एंड सो ऑन। तो यूनिवर्स आपको पुश करता है, और वहां पे आपको यूनिवर्स ही होल्ड करता है, क्योंकि वो आपका समय है, आपको अवेकन होने का वो वाला समय है, और इसलिए वो चीज आपके साथ होने लगती है। तो 5 साइंस टू नो कि आपके लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो सबसे पहले ये है कि अगर आप कुछ चीज कर रहे हो और अचानक बार बार रोड ब्लॉक्स हो रहा है, और रास्ता नहीं मिल रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो रुक रहा है, तो और आप एकदम से सरप्राइज्ड हो जाते हो, या कंफ्यूज हो जाते हो, या डिसोरिएंटेड हो जाते हो, या आपको लगता है ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं तो इतना कोशिश कर रही हूँ, इतना कर रही हूँ, फिर भी प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो यूनिवर्स इज टॉकिंग टू यू एंड टेलिंग यू गेट अप, इट इज योर टाइम टू अवेकन, और आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, अपने परम तत्वों को कनेक्ट करना है, अपने सोल के साथ कनेक्ट करते हुए आपको कर्म करना है। नंबर 2 इज आपके ऑटोमेटिकली कोर्स करेक्शन हो जाता है। आप कर कुछ रहे थे, ऑटोमेटिकली कुछ और करने लगते हो, मतलब ऑटोमेटिकली आप एक अलग रूट पे चल पड़ते हो। नंबर 3 इज आपको आपको बाय फोर्स, मतलब जिसे हमें लगता है कि कोई हमें फोर्स कर रहा है, बट फोर्स नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिकली वो आपको एक ये रूट पे ले जाएगा जहाँ पे आप आगे बढ़ोगे। ओके। तो नंबर 4, आपको लोग बहुत जज करने लगेंगे, आपको बोलेंगे अरे ये इसको क्या हो गया है, ये पहले तो ऐसा था, अभी ये बिल्कुल ही अलग हो गया, क्या हो गया इस पर्सन, बिल्कुल इतना अलग कैसे हो गया। तो ये सारी चीजें आपके लाइफ में होने लगेंगी। नंबर 5, अनएक्सपेक्टेड एंड अनवारंटेड डिलेज होने लगेगी। जो चीज आपकी नॉर्मली पहले हो रही थी जल्दी में, तो वो नहीं होने लगती है, और वो कहीं ना कहीं आपको अटका देती है, और आपको लगता है क्या हो रहा है, मगर वो आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, वो आपको एक अपने सोल के साथ कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, परम तत्व के साथ। और जब आप उसके साथ कनेक्ट करोगे तो आपकी जर्नी जो वो है ना आनंदमय कोशा, आप वो वाले स्टेट में पहुंच जाओगे। सो कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी सोल, अपने परम तत्वों को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। और आज का हमारा साइलेंट मेडिटेशन को हम एक्सप्लोर करेंगे। हम इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते समय हम ओम चैंट करेंगे। आज हम वापस से हमारा इनहेल और एक्सहेल हम ओम बोलेंगे। फिर दूसरा ब्रेथ लेने से पहले का जो गैप है, उसको साइलेंस को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो हम बहुत ग्रेजुअली करेंगे। हो सकता है आपको एक ब्रेथ कंप्लीशन के बाद में दूसरा ब्रेथ जब आप स्टार्ट कर रहे हो, वो एक ही सेकेंड दिखेगा। आपको बहुत नॉर्मल ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस से करना है। आपको बिल्कुल भी उसको फोर्स्ड अटेम्प्ट नहीं करना है। तो आराम से वो ग्रेजुअली होगा, और आराम से वो प्रोसेस होगा, है ना। जैसे कल रात को भी मैंने क्लास में बताया था। तो आपको ग्रेजुअल प्रोसेस में करना है, बहुत आराम से सहजता से करना है। तो नाउ लेट अस गो फॉरवर्ड। अपना प्योर इंटेंशन, प्योर भक्ति, और दिल से आप कनेक्ट कर रहे हो ओम से।
और सबकी लाइफ में पीस, हार्मनी और लव रहे। और हम पूरे दिल से ओम चैंटिंग चालू करें।
बहुत आराम से और धीरे धीरे आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो। हाथ रब करके अपने फुल बॉडी पर आप रख सकते हो। तो क्या आप ऑब्जर्व कर पाए वो स्पेस बिटवीन टू ब्रेथ? और अगर कर पाए तो कितना सेकंड आपको लगा? वो 1 सेकंड था, 2 सेकंड था, क्या था? आप 4 शेयर कर सेकंड। सकते। अच्छा, 4 सेकंड, ओके। 4 और सेकंड किसी? मैडम। अच्छा, 4 सेकंड, ओके। एनीबडी एल्स? अच्छा, ऑलमोस्ट 5, ओके। तो ये एक बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है और इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 सेकेंड, या इवन किसी को वो डॉट शायद दिखाई भी नहीं देगा, इट इज परफेक्टली फाइन। मगर जब आप वो गैप को देखने जाओगे, वो एक पूरा साक्षी भाव है और उधर आपके एवरीथिंग इज ऑल द मैजिक दैट इज हैपनिंग इज इन दैट साइलेंस। तो हमें वो साइलेंस में आना है और उसको ऑब्जर्व करना है। अच्छा, जब आप ऑब्जर्व करना चालू करोगे तो क्या होगा? ओवर द टाइम ये गैप जो है वो बढ़ते 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 वो बढ़ता जाएगा ओवर द टाइम। एकदम से नहीं होगा, ग्रेजुअल प्रोसेस। हमें बहुत आराम से करना है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। ये हमारी जर्नी है और हमारी जर्नी में जो जो हमारे लिए लिखा है वो वैसे ही होने वाला है। हम एक ही दिन में साइंटिस्ट नहीं बन सकते। सो एक्सेप्ट योर सेल्फ, जैसे हो और वैसे ही हमें अपने नॉर्मल ब्रेथ से हमें एक्सप्लोर करना है। धीरे 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 मोमेंटम लेके जाना है, ओके। मगर हमें ऑब्जर्व करना है। तो और कोई मेरे से कुछ पूछना चाहता है इसके बारे में? हम ग्रेजुअली इसको और बढ़ाएंगे मोमेंटम को। शिल्पी, यू वांट टू आस्क? आई कांट हियर यू। नहीं, आवाज नहीं आ रही। आपको हेडफोन से निकालना पड़ेगा प्रॉब्लम। हाँ मैम अभी सुन पा रहे हैं? हाँ। हाँ, मैं पूछ रही थी कि जब भी हम लोग ओम की ध्वनि कंप्लीट करते हैं तो वहीं पे स्टे करना होता है ना, नेक्स्ट ब्रेथ लेने से पहले, या हाँ, ब्रेथ को लेके फिर होल्ड करना होता है? नहीं नहीं, आपको होल्ड पहले बिल्कुल वहीं भी नहीं करना है। complete बता आपने दीजिए। इनहेल किया, एक्सेल में ओम बोला, जैसे एक्सेलेशन कंप्लीट हो रहा है और वहीं पे दूसरा रुकना है। ब्रेथ स्टार्ट होने से पहले देयर इज अ गैप, तो वो गैप को ऑब्जर्व हम्म, करना ओके, है। तो फिर मैंने सही किया। मुझे वही कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, अब कोई एक बात और नहीं। चीज मुझे शेयर हाँ करना था मैम, और पूछना भी हाँ था। जब भी मतलब अभी मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि जब मैं फोकस कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल हेवी हेवी जैसा लगता है, कि जैसे यहाँ पे कुछ हेवी आ रहा है यहाँ पे, तो वो सही है ना? परफेक्ट है, नथिंग टू वरी, कुछ भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप खाली थोड़ा पानी पी सकते हो और विदाउट चप्पल्स आपको घर में आप चल सकते हो। तो वो क्या होगा, अगर कुछ यस। एक्सेस ऑफ एनर्जी है वो बैलेंस कर जाएगा, अर्थिंग कर जाएगा और आपको हेल्प करेगा। तो आप कर सकते हो, है ना? या थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। रंजना, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हेलो मैम। हेलो। मुझे पूछना नहीं था, बताना था। अच्छा कल आपने मुझे काफी पर्सनली गाइड किया था। अच्छा रात से मैं फोकस कर पा रही हूँ, कल नेट की वजह से मैं नहीं बता पाई आपको। अच्छा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। आज दिन में सुबह के टाइम शुरुआत में तो उस गैप को मैं अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पा रही थी, लेकिन लास्ट 4-5 चैंटिंग जब हम लोग लास्ट के किए हैं तो उस समय मैं काफी इस चीज को महसूस कर पा रही थी। मेरे फुल बॉडी में ऐसा लग रहा था कोई, मतलब ये होता है ना सारे रोए खड़े हो जाना, और इस हाँ टाइप हाँ का हाँ। क्या फीलिंग रहा है। वेरी मुझे नाइस। काफी अच्छा लगा। अच्छा, वो अच्छा है, वेरी नाइस। तो देखो, खाली हमारा पैरामीटर क्या है अपने आप को चेक करने के लिए, क्या ओम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैं ठीक कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, उसको चेक करने का तरीका एक ही है। अगर वो आपके लाइफ में पहले से आपके अंदर कामनेस, पीस,
ट्रैंक्विलिटी, और आप अपने आप में आपकी बिहेवियर सेट में आप छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे में आप करेक्शन देख रहे हो, शांति लेके आ रहा है, दैट मीन्स इट इज वर्किंग फॉर यू। इफ वो पैरामीटर नहीं है तो मतलब आप या तो ओम को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रहे, नहीं तो आपने भक्ति से कनेक्ट नहीं किया। इसलिए राइट ऑन द डे वन में सबको यही बोलूं, आपको भक्ति दिल से कनेक्ट करना है। जब आप दिल से कनेक्ट कर रहे हो और अगर बाई मिस्टेक भी आपकी चैंटिंग ठीक नहीं हुई फॉर एग्जाम्पल, फिर भी वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपने निष्पक्ष भाव से आप कनेक्ट कर रहे हो, इसलिए वो आपके लिए काम करेगा। तो दैट इज व्हाई इट इज वर्किंग। तो रंजना जी, वेरी नाइस, आई एम हैप्पी कि आप कर पा रहे हो, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहता है? आज का हमारा इनर रिफ्लेक्शन जो है वो ये होगा कि मुझे पता नहीं, मैं ओके, सो हमें ये जो हमारा जो साइलेंस है उसको वापस से एक्सप्लोर करना है थोड़ा और गहराई में। तो कल मेरे को कई सारे जनों ने मैसेज भेजा कि मैं शांति में बैठ पाती हूँ, वो साइलेंस है क्या, मगर मैं अकेले भी बैठ के जो मेरा नो थॉट स्टेज में मैं नहीं जा रही हूँ, वो फिर भी कुछ ना कुछ वो बोले जा रहा है, तो फिर वो कैसे स्टेट पे जाना है? तो साइलेंट स्टेट मतलब विदाउट एनी जजमेंट, कुछ जजमेंट नहीं करना है, लेट द थॉट कम, लेट इट गो, जैसे क्लाउड के जैसे जा रहा है उसको जाने दो, खाली टोटल साइलेंस में, टोटल साइलेंस विद नो थॉट स्टेज में जाना है, एक्सप्लोर करो। इट इज नॉट इजी, एक दिन में नहीं आना है, मगर हम देख रहे कि बगैर कोई थॉट सोचे भी क्या मैं ऐसा ऐसा कोई स्टेट हो सकता है, क्या मैं देख सकती हूँ, क्या मैं खाली विदाउट जजमेंट टोटल अवेयरनेस के साथ वो स्टेट को एक्सप्लोर कर सकती हूँ। तो हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं ना, सो वी आर सेलिब्रेटिंग अवर इनर यूनिवर्स विद ओम, हरिओम तत्सत। सो थैंक यू एवरीबॉडी। और कोई पूछना चाहता है? नहीं तो हम आज के लिए क्लोज करेंगे। मैडम, मैं संगम मैडम, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं तो ट्रैवल करके सुबह होटल में रह रही हूँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ मिस करने वाले थे, लेकिन मैंने अटेंड किया, इतना इंस्पिरेशन हो गया। तो ये कल की रात का वो रिकॉर्डिंग थोड़ा सा भेज दीजिए, हाँ हाँ, नहीं तो मैं यूट्यूब में देख लेती हूँ। लेकिन एटमॉस्फेयर जो होटल में होता है वो वी हैव टू गो अलोंग टू दी एटमॉस्फेयर ना, तो वो थोड़ा सा आज मेडिटेशन इसलिए कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, फिर भी ओके। तो न्यू प्लेस दिस वन मोर थिंग आई वांट टू टीच, जैसे अभी आपने संगम आपने बोला तो उसी से मुझे याद आया। तो नॉर्मली जब भी आप कोई नए एनवायरनमेंट में जाते हो तो वहाँ की वाइब्रेशन कैसी है हमें पता नहीं है, बिकॉज यू आर स्टेइंग राइट टू अ डिफरेंट न्यू प्लेस। सो व्हेन यू चैंट ओम यू प्यूरिफाई दैट एंटायर वाइब्रेशन ऑफ दैट मेरे को प्लेस। ऑटोमेटिकली आ गया मैडम, आई वाज जस्ट सेइंग प्लीज प्यूरिफाई दिस प्लेस एरिया करके, इट ये हैपेंस अंदर बाय से। योर ओन ओम चैंटिंग, या आपने हाँ चैंट किया तो इट हैपेंस, सो इट हाँ। हेल्प्स, सो द एंटायर वाइब्रेशन ऑफ द प्लेस चेंजेस एंड हम्म, सो यू कैन डू इट एनी टाइम। आप कहीं और जा रहे हो एंड यू आर स्टेइंग इन सम प्लेस, तो सबसे पहले आपको वहां पे ओम चैंट करके उसका वाइब्रेशन तो आपको चेंज मंदिर ही करना। जाऊंगी, तो मंदिर में एक जगह पे या बैठ के तो डू इट मंदिर में। मंदिर ही। आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम जाते हैं, हम पूजा करते हैं, हम समर्पित करके हम पूरी पूजा करते हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट है मंदिर में जाके एटलीस्ट 5 मिनट्स आप भले हाँ ही मेंटली ओम करो, मगर वहां हम्म, बैठ के आपको 5 मिनट मेडिटेशन करना है, क्योंकि वहां की वाइब्रेशन आपको लेनी है। तो जब आप हम्म, इनहेल कर रहे हो तो विजुअलाइज वो पूरी मंदिर की जो पॉजिटिव ऑरा है वो आपके पूरे बॉडी के अंदर आ रही है, और हाँ, आप जब एक्सहेल कर रहे हो आप ओम कर रहे हो। तो अगर आप लाउडली नहीं कर सकते हो, मेंटली कर सकते हो, बट द हम्म। इफेक्ट इज गोइंग टू बी द सेम। एक और चीज बोलना मैडम, मेरे घर पे सेंटर पॉइंट में श्री यंत्रा फोटो है, मैंने परचेज किया था ट्वेंड्रम में। तो उसका मैं मतलब जैसे पूजा करती हूँ घर पे, तो सेंट्रल वाले श्री यंत्रा को बहुत एकदम से एक क्या बताऊं, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन हो गया जब से आपने बोला ना दैट एक्सरे का जो फोकस किया वह श्री यंत्रा का ही डिजाइन है। तो मेरे को एकदम से और भी एक रोना आ रहा है,
ओके तो श्री श्री यंत्र को जागृत करने के थोड़े अलग तरीके होते हैं, मगर और जब आप ओम चैंट करते हो तो हर चीज जागृत होती है। तो श्री यंत्र के बहुत सारे तर्पण और बहुत सारी चीजें होती है। तो श्री यंत्र अगर आप कभी ड्रॉ करो और उसके ईच एंड एवरी ट्राइंगल जो आप श्री यंत्र में दिखते हो और लोटस पेटल जो है वो एक्चुअली श्री यंत्र वो हमारे बॉडी के अंदर ही है। और वो ईच ट्राइंगल इन द श्री यंत्र, ईच लोटस पेटल रिप्रेजेंट्स वन बीइंग, वन इमोशन बोलो या एक अलग एक सेपरेट कोर्स करेंगे श्री यंत्र का। सो श्री यंत्र, व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज श्री यंत्र, यू फील माय गॉड, ये हमारे स्क्रिप्चर्स हमें अपने अंदर दिखाने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए बोल रहे हैं, मगर हम अंदर नहीं झांक रहे, हम सब जगह देख रहे हैं। तो हमें अपने अंदर अपना प्योरिटी, अपनी डिविनिटी को कनेक्ट होना है ना। So thank you so much, Tanva. Thank you so much. Thank you everybody, and Hari Om Tat Sat. Have an amazing day, blessed day, and we'll connect in the night 9:30. Okay? Okay. Okay, bye. Take care.